नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। समस्तीपुर के सिरोपट्टी गांव में बीजेपी मंडल प्रभारी रघुवीर स्वर्णकार की हत्या पर लोगों में आक्रोश है। हत्या के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एसपी को बदलने की मांग की। खानपुर के बीजेपी नेता के गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस में 100 और रख करके यहाँ पे सदर अस्पताल के सामने जो समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग है वहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसमें मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है जिनकी हत्या हुई है वो उनके पुत्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और जिनकी हत्या हुई वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार इस घटना के बाद आक्रोश बढ़ रहा है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची है और वार्ता की जा रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो क्या कुछ इसमें अब तक अमित कुमार डीएसपी साहब हैं, इसके घटना को देखेंगे। 3 केस पहले का है, वो तीनों केस को भी खुल के फिर देखा जाएगा। और दिल कुमार भारती जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं उनको आज ही वो बोले हैं कि हम लाइन हाजिर कर रहे हैं और इसी बात पर हम लोग आज इस चीज को अपने आंदोलन को यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे लोग आक्रोश सर यहाँ पे है, क्या कुछ आश्वासन दिया हो गया है, बात किया हेडक्वार्टर से बात कर। पुलिस पदाधिकारी जो है स्पष्ट कुछ भी इस मामले पे बताने की कोशिश नहीं। हर बार जब पुलिस से सवाल किया जाता है तो इस हत्याकांड के मामले में पुलिस उस सवाल को टालने का काम करती है। मकबूल जवाब समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के नाम पे समस्तीपुर पुलिस भागती नजर आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर वैशाली से है, जहां एक बार फिर जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर गांव की है। मृतकों के परिजनों ने बताया है कि गांव में ही 5 लोगों ने शुक्रवार की रात शराब पी थी और शनिवार की सुबह सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी बीमार हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एसडीओ सदर को जांच का जिम्मा दिया गया है। कितने लोग थे? 5 जन। कभी लोग शराब पिया था? परसों शाम में। उन लोग को 50 बरस हो गया। क्या शराब वहाँ सही से उपलब्ध हो जाता है क्या राघोपुर में? अब हम नहीं जानते, हम तो नाव पर रहते हैं। तो पटना के गायघाट स्थित महात्मा गांधी सेतु पर हाजीपुर से पटना आ रही सवारी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह सभी यात्रियों को नीचे उतारा। इस अगलगी में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आग से पूरी बस जलकर राख हो गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। सितंबर में बम्पर बहाली होगी। तेजस्वी यादव के हाथों मिलेगा नियुक्ति पत्र। सितंबर के पहले सप्ताह से ही नियुक्ति पत्र मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में जुटा हुआ है। एक साथ 14,000 नौकरियां मिलेंगी। 8,593 एएनएम नर्सों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, जबकि 560 अर्बन हेल्थ काउंसलर, 4,050 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 190 टीबी सुपरवाइजर और 22 डीसीएम के साथ ही 22 मनोचिकित्सक को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर में भी बम्पर बहाली होगी। स्वास्थ्य विभाग एक साथ करेगा 10,000 एएनएम की बहाली।
बिहार में पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद महागठबंधन के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बिहार में महागठबंधन मजबूत है और मजबूती से वे काम कर रहे हैं। के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। भाजपा इस बात का भाजपा को मलाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र जैसे वहां जिस तरह से खेल किया और बिहार में वह खेल नहीं कर सका, इसका उन्हें मलाल है। राजनीतिक का इच्छा और महत्वाकांक्षा सभी लोग को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से भाजपा के नेता इतने गलत मंसूबों को उन्होंने पाला, यह गलत है। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के एक तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका करके ये परिवर्तन कर देंगे, तो बिहार एक संदेश दे रहा है लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं की उपस्थिति कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। सभी लोग लोकसभा का या बिहार विधान परिषद का चुनाव या विधानसभा का चुनाव जीत करके गए और केंद्र में मंत्री बने हुए, और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग इस प्रेस के माध्यम से उनको खुला चुनौती देते हैं कि उनके अंदर अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव में सफलता उनको मिली थी। अगर उनमें नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और फिर मैदान में आवे और दो हाथ कर ले। बिहार की जनता उनको पता चल जाएगा कि हमारे नेता के साथ हैं या उनके साथ हैं। आज न केवल बिहार में, संपूर्ण भारत में एक बेबाकी से जनता बोल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ठीक से अपनी काम नहीं कर पाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है, तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को रखते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा। इस बार सुशील मोदी के निशाने पर हैं बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव। सुशील मोदी ने सुरेंद्र यादव पर हमला बोलते हुए उन पर लगे आरोप गिनाए। वहीं कहा कि गया में सुरेंद्र यादव का इतना खौफ है कि लोग उनके नाम से सिहर जाते हैं। नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल से ऐसे दागियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सुरेंद्र यादव पर बाल यौन अपराध, महिला आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ने, अतुल अपहरण कांड, मेडिकल छात्रों पर फायरिंग, तिलकुट व्यापारियों से हिंसक झड़प, कांग्रेस के पूर्व विधायक की निर्मम पिटाई और हाल के दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गंदी और भद्दी गाली का सार्वजनिक उपयोग करने जैसे दर्जनों आरोप सुरेंद्र यादव पर हैं। और सुरेंद्र यादव गया के आतंक हैं, जिनके नाम से लोगों में सिहरन पैदा होती है। लोग डर जाते हैं कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। तो नीतीश जी, आप ऐसे लोगों को अपने मंत्री परिषद में शामिल कर बिहार में सुशासन कैसे कायम करेंगे? पूरे देश में आप किस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं? तो गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी एवं भ्रष्टाचार के आरोपों में चार्जशीट लोगों को अविलंब मंत्री परिषद से बर्खास्त करें। श्रवण कुमार की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि पीएम उम्मीदवार तो राहुल गांधी ही 2024 में होंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते। में अपने अपने दल के नेता अलग है, तो माने ना जेडीयू के नेता राहुल गांधी जी कैसे हो सकते हैं
और कांग्रेस पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी कैसे हो सकते हैं? आरजेडी के नेता राहुल गांधी जी और राजेश राठौर कैसे हो सकता है? लेकिन गठबंधन हमारा व्यापक है और महागठबंधन बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बना है, मैं कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मेट्रो का काम रुक गया है। पटना के राजापुर मेट्रो यार्ड के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसकी वजह से मेट्रो का काम नहीं हो रहा है। जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को वहां से जेसीबी के सहारे निकाला जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। में जलस्तर बढ़ने से मेट्रो के काम रुक गए हैं और ऐसे में जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, उन्हें किस तरीके से जो प्लांट है वहां से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जेसीबी पर जो तमाम यहाँ के मजदूर हैं, उन्हें इस तरीके से लोड करके प्लांट से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है, क्योंकि पूरा प्लांट पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसे में जो काम करने वाले लोग हैं, वहां पे जो लेबर मजदूर हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए, क्योंकि सभी को तैरना नहीं आता। ऐसे में जेसीबी का सहारा लेकर उन मजदूरों को गंगा के गहरे पानी से सुरक्षित स्थानों पे लाया जा रहा है। और ये रोज जो मजदूर हैं यहाँ पे काम करने वाले मेट्रो में, यहाँ सुरक्षित स्थानों पे लाया जाता है और फिर रात में वहाँ पे वो देखभाल करें, काम करें, इसके लिए फिर जेसीबी के सहारे उन्हें वहां ले जाया जाता है। हालांकि लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसे में मेट्रो का काम रोक दिया गया है, फिलहाल यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वो मजदूर आखिर पानी के बीच क्या करेंगे, इसको देखते हुए जेसीबी के सहारे तमाम मजदूरों को प्लांट से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना सिटी के कई घाट डूब गए हैं। गंगा पाथवे पर भी कई जगह पानी जमा हुआ है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक कई जगहों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा गंगा पाथवे पर अब तक बैरिकेडिंग नहीं की गई है और उस पर से गाड़ियां गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों ने हादसे से बचने के लिए गंगा पाथवे पर जो गाड़ियों का आने जाना है उस पर रोक लगाने की मांग की है। रहा है और आम जनता को ये समझ नहीं है, मतलब आम जनता बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी लेके जाते जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे में तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। तो प्रशासन को ये काम करना चाहिए कि यहाँ पे रोक लगाए बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को आने जाने के लिए। और अगली खबर दानापुर से है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, वहीं दीघा में भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, जिससे दियारा के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दियारा के लोग गांव के लिए नाव की व्यवस्था करने और राहत सामग्री की मांग कर रहे हैं। सुशील मोदी पर नीतीश का वार, सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया। सुशील मोदी को थी इसी तकलीफ, रोज बोलेंगे तो केंद्र के लोग खुश होंगे, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर वार किया है और कहा है कि सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया और सुशील मोदी को इसकी तकलीफ थी। को फिर कुछ जगह मिल जाए। जी। जब सरकार बनी बोलिए तो उनको नहीं ना बनाया जी, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए। और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। इसलिए रोज बोलते रहे, ठीक है। अगली खबर का रुख करते हैं। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बीते 49 दिनों से आंदोलन कर रहे जूनियर इंजीनियरों ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से गुहार लगाई है। गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे सभी जूनियर इंजीनियरों ने सरकार और तकनीकी सेवा आयोग पर बिना किसी कारण के जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट वापस लेने का आरोप लगाया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी नहीं करने तक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जब उम्मीदें टूटने लगती है, भरोसा उठने लगता है, तो आंदोलन ही एक रास्ता दिखता है। कुछ यही हाल है जूनियर इंजीनियर्स का, जो लगातार पिछले 49 दिन से गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आयोग से गुहार लगा रहे हैं। मामला 2019 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी दी थी और 3.5 साल हो गए, रिजल्ट भी जारी हुआ लेकिन फिर से रिजल्ट वापस ले लिया गया। जिसके बाद देख सकते हैं सभी चयनित
जो जूनियर इंजीनियर हैं अब गर्दनीबाग में 49 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। लगातार ये नारा लग रहा है। तो जरा बात करते हैं, ये बताइए कि 49 दिन हो गए, क्या 50वां दिन उम्मीद दिख रहा है क्या? आयोग के तरफ से 50वां दिन का उम्मीद तो हमें नहीं दिखता, क्योंकि आज तक आयोग का कोई रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों से हालचाल लेने नहीं आया, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हम 2 दिन में रिजल्ट दे देंगे, 4 दिन में रिजल्ट दे देंगे, आप लोग निश्चिंत रहे। कोई ढाढ़स देने के लिए नहीं है, बस हम लोगों को अपनी बदनसीबी पे, अपने बदहाली पे छोड़ दिया गया है। कोई नोडल डिपार्टमेंट नहीं है जिससे आप फरियाद लगाएं? हमारा नोडल डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर का अब बिहार में नहीं होता है। जितने भी कार्य विभाग हैं वो खुद अपने आप में ही नोडल डिपार्टमेंट होते हैं। उन सभी विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग रिक्तियां लेती है और वो अधियाचना भेजती है बीटीएससी को, और बीटीएससी रिजल्ट प्रकाशित करता है। आयोग का क्या जवाब है? आयोग दिन प्रतिदिन टाल मटोल के रवैये पे है और जाने पे वो धमकाते हैं लोग कि आपको जेल भेज देंगे। सर 2019 की वैकेंसी है जो काउंसलिंग वगैरह 2021 में कराया गया और रिजल्ट 3 अप्रैल 2022 को जारी किया गया और सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमको जेई बना करके दोबारा बेरोजगार बना दिया गया। 6 अप्रैल 2022 को रिजल्ट संशोधन के नाम पे वापस ले लिया गया और अभी तक 4 महीने हो गए हैं तो पुनः प्रकाशित नहीं हुआ है रिजल्ट। क्या लग रहा है डिग्री बेकार तो नहीं जाएगी ना? सर अभी तक यही वास्तविक स्थिति है कि हम बेरोजगार हैं, रोड पे बैठे हैं, डिप्लोमाधारी हैं, मेरिटधारी हैं, डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया और उसके बाद भी हम रोड पे अभी तक बैठे हुए हैं। कारण कुछ पता नहीं चला, क्यों वापस लिया गया रिजल्ट? नहीं, हम लोगों को कोई कारण नहीं बताया गया, बस ये बोला गया कि यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो रिजल्ट को संशोधित कर। शिवानी सिंह। बिल्कुल देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब कि सभी के हाथ में फरियाद भरा पत्र है और कोई डिप्टी सीएम के नाम से, कोई मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लेकर गुहार लगा रहे हैं। 49 दिन हो गए लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। कभी ये लोग तकनीकी सेवा आयोग जा रहे हैं, कभी सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम के आवास जा रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिल रहा है। ये संभव कैसे हुआ कि जब रिजल्ट जारी हो गया, हर घर में जश्न मन गया, उसके बाद अचानक रिजल्ट वापस ले लिया गया। अभ्यर्थी अब सवाल भी कर रहे हैं, सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि आखिर हमारी गुहार सरकार कब सुनेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार ने इंडिया ए टीम में जगह बना ली है। मुकेश का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। मुकेश क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज के रूप में खेलेंगे। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों में खुशी की लहर है। मुकेश का पहला मैच न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने जा रहा है। मुकेश के परिजनों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के एक छोटे से गांव काकड़कुंड से निकलकर इंडिया स्तर पर क्रिकेट की दुनिया में पहचान बना चुके मुकेश कुमार का ये पैतृक घर है, जहां पर मुकेश कुमार का परिवार के लोग अंदर पे हैं। यहाँ पर ये बताइए कि मुकेश का चयन कैसे हुआ? मुकेश का चयन हुआ कि वह गोपालगंज से खेलते हुए यहाँ से आगे गए। यहाँ पर मान्यता नहीं थी तो बंगाल में गए, वहाँ पर तेज गेंदबाजों का टैलेंट सर्च प्रतियोगिता हुआ, वहाँ पर वह चयनित हुए और बंगाल बोर्ड का भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहा और वह परफॉर्म करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि मोहम्मद शमी और अशोक डिंडा के बीच से निकलकर आज इंडिया ए टीम में जगह बनाए। यह बहुत ही गौरवान्वित पल है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी है, बहुत सब किसी का, सब कोई का खुशी है, सब अच्छा है, सब खुशी है। उनको बहुत दिल खुशी बाटे, हाँ बहुत दिल खुशी बा। बहुत केंगान उनके आज सिलेक्शन भइल, केंगा यहाँ तक पहुँचले मुकेश? आज यही सब तो उनकर पिताजी रहनी, मजबूरी रहनी, आ केहन मजबूरी पाके वहाँ के बुला के और माने बात विचार को के कुली भोई। मुकेश के जो है क्रिकेट टीम का जो मैच होने वाला वो न्यूजीलैंड से होने वाला और इंतजार है कि कब आखिरकार वो मैच होगा। और ये लोग उत्साहित परिवार, एक छोटे से परिवार से निकले, साधारण परिवार के रहने वाले मुकेश कुमार हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पटना में गणेश चतुर्थी को लेकर इस बार बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। मूर्ति कलाकार खुश नजर आ रहे हैं। बीते 2 साल से कोरोना के कारण उनका धंधा मंदा था, लेकिन इस बार अभी से ही ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, जिससे मूर्ति कलाकार खुश नजर आ रहे हैं। जायजा लिया। इस साल गजानन
पंडाल में विराजेंगे। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण गजानन अपने जन्मोत्सव पर पंडाल पर नहीं विराज पा रहे थे, लेकिन इस बार तैयारी भव्य की जा रही है और इससे जो मूर्ति कलाकार हैं उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो मूर्ति कलाकार थे उनकी बिक्री नहीं हो पा रही थी, लोग खरीद नहीं रहे थे क्योंकि कोरोना के कारण पंडालों में गजानन विराज नहीं रहे थे। लेकिन इस बार जो तैयारी है आप देख सकते हैं, गजानन सज धज कर तैयार हैं और जन्मोत्सव को लेकर अभी से बुकिंग भी शुरू हो गई है। एक से बढ़कर एक गजानन की जो मूर्ति है यहाँ पे तैयार कर दी गई है और जो मूर्तिकार हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण जो इनका धंधा था वो नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार क्या कुछ तैयारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार बिक्री हो रही है? इस साल में बिक्री हो जाएगा। ये 2 साल के बाद में कोरोना के हिसाब से हम लोग का पूरा नुकसान हो गया है, वो गिराकी नहीं लगा, इसका कोई पूजा पाठ नहीं किया है। इस साल में बढ़िया पूजा होगा गणपति की और बहुत अच्छा बिक्री होगा और बहुत अच्छा लोग खुश करके ले जा रहे हैं। अभी से बुकिंग हो रही है? हाँ, अभी से बुकिंग हो रही है। हाँ, धीरे धीरे हो रही है, 1 2 3 4 हो रही है बुकिंग। पिछले 2 साल में घटा हुआ था? अगले साल 2 साल के बाद में हम लोग का पूरा घाटा हो गया और उसमें हम लोग बहुत परेशान हो गया है। इस साल में ठीक है, अच्छा बिक्री हो रहा है। कितना मूर्ति तैयार की है? 200 मूर्ति तैयार किए हैं। तो 200 मूर्ति तैयार की है और देख सकते हैं जो कलाकार हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार जो कोरोना संकट था वो टल गया है। गजानन की मूर्ति की बिक्री होगी, अभी से ही बुकिंग भी हो रहे हैं और ऐसे में जो मूर्ति कलाकार हैं वो खुश हैं। मूर्ति यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं, अभी से लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। बड़े छोटे सभी मूर्तियां यहाँ पे गजानन के तैयार हो गए हैं, चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना के कारण इनका जो धंधा था वो चल नहीं पाया, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि गजानन की कृपा से इनका धंधा चलेगा और लोग जो हैं वो अभी से ऑर्डर भी दे रहे हैं, मूर्ति खरीद कर भी ले जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।